मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित रहते हैं और बेहतर जानकारी और बेहतर प्रश्नों का चयन निश्चित तौर से आपको इस चैनल में देखने को मिल रहे होंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर लोगों से जुड़ें और नवीनतम जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से। उप मुख्यमंत्री दो हैं महाराष्ट्र में, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। दोस्तों, महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया। राज्य ने मांगले त्याले और कृषि पंप योजना के तहत एक महीने में 45,911 कृषि पंप लगाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की, सरकार कृषि फीडर के लिए 16,000 मेगावाट समर्पित सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी, जिससे अन्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली के शुल्क में 3% वार्षिक कमी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गिनीज सर्टिफिकेट दिया गया है। आप इसे इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचांक WPS 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 131 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्ले ने सूचांक जारी किया है। यह सूचांक 181 देश की महिलाओं की स्थिति के आधार पर रैंक करता है। सूचांक में 13 संकेतक शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी, न्याय और सुरक्षा। डेनमार्क पहले स्थान पर है जिसका स्कोर 0.939 है। आइसलैंड दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर है 0.932। नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं, दोनों का स्कोर है 0.924। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। WPS 2025-26 जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्ले ने सूचांक जारी किया। दोस्तों, यह सूचांक 181 देश की महिलाओं की स्थिति के आधार पर रैंक करता है। सूचांक में 13 संकेतक शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी, न्याय और सुरक्षा। डेनमार्क पहले स्थान पर है जिसका स्कोर है 0.939। आइसलैंड दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर है 0.932। नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है, दोनों का स्कोर है 0.924। दोस्तों, WPS सूचांक में भारत 0.607 अंक के साथ 131वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि देश स्थिर प्रगति कर रहा है, लेकिन प्रगति असमान है। अफगानिस्तान रैंक 181 है, जो कि सबसे नीचे है। महिला शांति सुरक्षा सूचांक में यमन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया और सूडान की सबसे खराब देशों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 676 मिलियन महिलाएं, दोस्तों इसे फिर से सुने, रिपोर्ट के अनुसार 676 मिलियन महिलाएं पिछले वर्ष संघर्ष से प्रभावित हुई थीं। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है।
हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर 50वें स्थान पर अपना देश भारत है। सिंगापुर शीर्ष पर है हैनल पासपोर्ट्स में और अपना प्यारा देश भारत 50वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान है IIT मद्रास का। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां वन स्टेटस मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम के बारे में जानकारी, असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी असम की दिसपुर है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL असम में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है। NRL की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को असम समझौते 1985 के प्रावधानों के तहत की गई। कंपनी को हाल में नवरत्न CPSE का दर्जा दिया गया जिससे यह 27वां नवरत्न कंपनी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने उषा जानकी रमन को किस पद पर नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई है। नियुक्ति से पहले वे RBI के रेगुलेशन विभाग में जनरल मैनेजर इंचार्ज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 2024 से वे दोस्तों नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व RBI की राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ था और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI सुधा बालकृष्णन हैं। दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनके नाम नोट डाउन करें। पूनम गुप्ता, स्वामीनाथ J, श्रीश चंद्र मुर्मू और T रविशंकर। तो दोस्तों ये रहे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। बैंकिंग करंट अफेयर दोस्तों 2025 के महत्वपूर्ण बैंक से संबंधित करंट अफेयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के 4 प्रबंध निदेशक MD पदों में से एक पद पर निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों दोस्तों में कार्यकारी निदेशक ED पदों के लिए भी निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बने। SBI यस बैंक को 13.18% की हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC को बेची है। तो दोस्तों ये रहे 2025 के बैंक से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, लुआना लोपेस लारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लुआना लोपेस लारा ब्राजील की 29 वर्षीय उद्योगपति उद्यमी हैं। वे दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.3 बिलियन डॉलर आंकी गई। 2017 में उन्होंने अपने साथी MIT ग्रेजुएट तारिक मंसूर के साथ कॉसी नामक कॉल्सी नामक स्टार्टअप की स्थापना की थी। कॉल्सी एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां लोग भविष्य की घटनाओं पर ट्रेंड कर सकते हैं। कंपनी का मूल्यांकन 11 बिलियन डॉलर आंकी गई है हाल के दिनों में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। लुआशा लॉफेश लारा ब्राजील की नवीनतम अरबपति बनी हैं और दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस इन रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जयचंद्रन वेणुगोपालन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने 3 दिसंबर 2025 को घोषणा की फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी जयचंद्रन वेणुगोपालन को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL का प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यह एक नया बनाया गया पद है जो दर्शाता है कि भारत की सबसे बड़ी रिटेल समूह RRVL को नेतृत्व क्षमता को और मजबूत कर अपनी व्यापक रिटेल और ओमनी चैनल को लक्ष्य तेज गति से आगे बढ़ाने की मंशा है। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वालामार्ट के CEO के रूप में जॉन फेरनर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। RBI ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। तो दोस्तों, ये नवीनतम नियुक्तियां रही हैं अब तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ब्रेंडन नेल्सन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। SBC ने ब्रेंडन नेल्सन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पहले अंतरिम अध्यक्ष थे और अब अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों, HSBC का पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यह 1865 में ब्रिटिश हांगकांग में स्थापित हुआ था। HSBC का मुख्यालय लंदन में है। यह बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की वैश्विक कंपनी है। HSBC के प्रमुख उत्पादों में बैंकिंग, बीमा, निवेश प्रबंधन की क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। दोस्तों, राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन जो कि पूर्व राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और दोस्तों, कार्यभार संभाला है इस समय राज्यपाल का आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288।
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई विशेष उपहार भेंट किए हैं। इन उपहारों में असम ब्लैक टी, मुर्शिदाबाद सिल्वर टी सेट, महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा और आगरा का हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट शामिल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चांदी का घोड़ा भेंट करते हुए इमेज में आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को रात में किया गया था। भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 प्रमुख नौसेना कमान के मुख्यालय। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। दक्षिणी नौसेना का कमान कोच्चि है। नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन कौन खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला। एपीएल का आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एएआई ने किया। एपीएल दुनिया की पहली प्रोफेशनल आर्चरी लीग है। इसका पहला सीजन 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देहरादून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित हुआ। सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएससीओसी टी ने किया है। दोस्तों, सम्मेलन में भारत और विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। उद्देश्य है आपदा प्रबंधन पर चर्चा करना। इस सम्मेलन में घोषणा की गई कि 3 नए वेदर रडार उत्तराखंड के हरिद्वार, पंतनगर और औली में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईएनएस अरिदमन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालू पनडुब्बी एसएसबीएन आईएनएस अरिदमन का जलावतरण किया गया। यह पनडुब्बी न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा करने में सक्षम भूमिका निभाएगी। पनडुब्बी 3 का मतलब है जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियारों की क्षमता। आईएनएस अरिदमन को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर नौसेनाओं से संबंधित। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहे अभी हाल में शामिल हुआ। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट पोत आईएनएस निस्तार नौसेना में शामिल हुआ। 1 जुलाई 2025 को स्टील युद्धपोत आईएनएस तमाल इस्तेमाल नौसेना में शामिल हुआ। आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अप्रैल 2025 में
आईएनएस सुनैना नाम नामक पोत ने मोजाम्बिक की यात्रा की थी। 15 जनवरी 2025 को आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और बाघसिरी को देश को समर्पित किया गया। तो दोस्तों ये रहे नौसेना से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल किस भारतीय राज्य से बनाई, दोस्तों इसे फिर से सुनिए, इजराइल किस भारतीय राज्यों से बनी मनासे से यहूदियों को वापस लाने की योजना बना रहा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मणिपुर और मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस्राएल सरकार ने मणिपुर और मिजोरम से बेनई यहूदियों को वापस लाने की योजना की मंजूरी दी है। लगभग 5,800 सदस्य 2030 तक इजराइल में बसाए जाएंगे। बेनई मनासे समुदाय खुद को इजराइल की खोई हुई 10 जनजातियों में से एक का वंशज मानता है। इन लोगों को उत्तरी इजराइल के गलील क्षेत्र में बसाया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण और जायनिस्टिक निर्णय बताया है। दोस्तों बेनई मेनासे समुदाय का दावा है कि उन्हें 722 ईसा पूर्व इस्राएल साम्राज्य की हार के बाद निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2030 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। यह परिसर भारत में विदेशी विश्वविद्यालय का पहला कैंपस होगा जो कि वीयू ब्लॉक मॉडल पर आधारित होगा। ब्लॉक मॉडल में छात्र एक समय पर केवल एक विषय को 4 सप्ताह तक पढ़ते हैं। गुरुग्राम कैंपस का उद्घाटन मध्य 2026 तक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 प्रतिस्पर्धा T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुनील नरेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सुनील नरेन ने T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में हासिल की। अब वे T20 इतिहास में यह कारनामा करने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। सुनील नरेन ने 568 T20 मैच में सिर्फ 6.16 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। दोस्तों आपको बता दें सुनील नरेन वेस्टइंडीज के अनुभवी स्पिन गेंदबाज हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। नवीनतम स्पोर्ट्स करंट अफेयर, दोस्तों राहुल वीएस भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। दोस्तों विराट कोहली ने वनडे में अपना 84वां इंटरनेशनल शतक बनाया जो कि किसी भी देश के खिलाड़ियों से ज़्यादा है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा T20 में छक्का लगाने वाले वे खिलाड़ी बने। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में रिकॉर्ड 48 मेडल जीते। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो गए। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया।
पंजाब के नमित वीर सिंह वालिया ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई। पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलांग मेघालय में किया गया। यह सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। और दोस्तों सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, जल, ग्रह और प्रगति रहा, जो भारत को सुलभ एवं प्रभावी बनाने की सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 7वां संस्करण WGS दुबई UAE में हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, PC सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।